खजाना खाली, जनता बेहाल और अब मंत्रियों की सैलरी पर भी ताला। पड़ोसी देश पाकिस्तान में हाहाकार मचा है, जहां एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है तो दूसरी तरफ सरकार ने अचानक पेट्रोल की कीमतों में भारी कटौती कर सबको चौंका दिया है। क्या ये कोई मास्टर स्ट्रोक है या डूबती नैया को बचाने की आखिरी कोशिश? आज हम समझेंगे कि आखिर सरहद पार चल क्या रहा है, इन हालातों का भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर क्या असर होने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। हालात इतने संगीन है कि सरकार के पास अपने मंत्रियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं बचे। आपको बता दें कि हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने अपने मंत्रियों की सैलरी पर अगले 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। ये फैसला कोई स्वेच्छा से लिया गया कदम नहीं, बल्कि मजबूरी का नतीजा है। जब किसी देश की सरकार अपने कैबिनेट की तनख्वाह रोकने पर मजबूर हो जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की आम जनता किस कदर दाने दाने को मोहताज होगी। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिर रहा है और कर्ज का बोझ इतना बढ़ चुका है कि नया कर्ज सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए लिया जा रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सरकार ने अचानक पेट्रोल की कीमतों में 80 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती का ऐलान कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस देश के पास पैसे नहीं है वो तेल इतना सस्ता कैसे कर रहा है। दरअसल इसके पीछे जनता का वो भारी आक्रोश है जो सड़कों पर फूट पड़ा है। पाकिस्तान में बिजली और तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रेड यूनियंस को आम नागरिकों ने चक्का जाम कर दिया। सरकार को डर है कि अगर कीमतों में राहत नहीं दी गई तो देश में गृह युद्ध जैसे हालत बन सकते हैं। ये 80 रुपए की कटौती कोई आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि जनता के गुस्से को शांत करने के लिए लगाया गया एक अस्थायी मरहम है, जिसका बोझ अंततः पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा खोखला ही करेगा। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान की इस बदहाली से हमें यानी भारत को क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, कूटनीति में एक पुरानी कहावत है कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। अगर पाकिस्तान पूरी तरह आर्थिक रूप से ढह जाता है तो इसके गंभीर परिणाम भारत पर भी पड़ सकते हैं। पहला बड़ा खतरा है स्थिरता का। जब किसी देश में भूखमरी बढ़ती है तो वहां की कट्टरपंथी ताकतें और आतंकी संगठन सक्रिय हो जाते हैं, जो ध्यान भटकाने के लिए भारत जैसे पड़ोसी देशों में घुसपैठ या अशांति फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा पहलू है शरणार्थी संकट। अगर वहां हालत बेकाबू होते हैं तो सीमाओं पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था आज इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान के आर्थिक पतन का हमारे बाजारों पर कोई सीधा वित्तीय असर नहीं होगा, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य बजट के लिहाज से हमें ज्यादा सतर्क रहना होगा। भारत के लिए ये एक कड़ा संदेश भी है कि वित्तीय अनुशासन और मजबूत नेतृत्व किसी भी देश की रीढ़ होते हैं। फिलहाल पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की कड़ी शर्तें एक तरफ है और जनता का विद्रोह दूसरी तरफ। मंत्रियों की सैलरी रोकना और पेट्रोल के दाम अचानक घटना, ये सब संकेत है कि वहां की व्यवस्था अब शॉर्टकट के भरोसे चल रही है। आने वाले कुछ महीने तय करेंगे कि क्या पाकिस्तान इस संकट से उबर पाएगा या फिर ये गिरावट उसे एक बड़े अंधकार की ओर ले जाएगी। भारत की नजरें इस पूरी स्थिति पर टिकी हुई है क्योंकि पड़ोस में लगी आग की तपिश अक्सर सीमाओं को लांघ जाती है। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति कितनी संवेदनशील है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस आर्थिक भंवर से बाहर निकल पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश दुनिया की ऐसी ही बारीक और सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।